गांव के एक कोने में खपड़ेले का घर था, जिसमें रहते थे रामदयाल और उनकी पत्नी सुशीला। पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके उन्होंने अपने दोनों बेटों विनय और कमल को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उनकी हर जरूरत भी पूरी की, यहाँ तक कि अपने सपनों को भी कुर्बान कर दिया। रामदयाल अपने हिस्से हुए जूते पहने रहते, लेकिन बेटों के लिए नए कपड़े और किताबें लाते। समय बीता, बेटे नौकरी करने शहर चले गए और फिर वहीं की चमक धमक में बस गए। माँ बाप को उम्मीद थी कि अब बेटे उन्हें भी अपने साथ रखेंगे, लेकिन शहर में जगह कम और बहुओं की सोच और भी छोटी निकली। एक दिन दोनों बेटे गांव आए और बोले, अब बंटवारा कर लेते हैं पिताजी। रामदयाल चौंके। क्या बांटना है? विनय ने फाइल निकालते हुए कहा। सब कुछ, जमीन, घर। और एक पल की चुप्पी के बाद कमल ने जोड़ दिया, माँ बाबूजी भी। माँ की आंखों में आंसू थे और रामदयाल के चेहरे पत्थर जैसा। उन्हें लगा कि ये वही बेटे हैं जिनके लिए उन्होंने जिंदगी कुर्बान कर दी थी। तय हुआ, माँ कमल के साथ रहेगी क्योंकि बहू को बच्चों के लिए दाई चाहिए थी, और बाबूजी विनय के साथ क्योंकि उससे गाइडेंस चाहिए थी। वो दोनों बूढ़े अब अलग हो गए जैसे सामान। सुशीला हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती और रामदयाल खामोशी से दीवारों से बातें करते। माँ एक दिन पोते को टिफिन बनाते बनाते गिर पड़ी। दिल का दौरा पड़ा था और उसी समय बिना खबर के रामदयाल ने बिस्तर पर लेटे प्राण त्याग दिए। बेटे भागे भागे आए, लेकिन अब क्या बचा था? अब कोई बंटवारा नहीं था, सिर्फ दो लाशें थी जो जिंदगी भर उनके लिए जिए और आखिर में उन्होंने छीन लिए गए। गांव ने कहा, बेटे बांट सकते हो जमीन दौलत, पर माँ बाप वो तो दिल से जुड़े होते हैं। लेकिन शायद अब दिल का रिश्ता भी हिसाब किताब में बदल गया था।